एक छोटा सा बालक रोज अपने दादाजी का हाथ पकड़ करके मंदिर जाता था। अक्सर करके बच्चे जैसे ही देखते हैं कि कोई घर से बाहर जा रहा है, साथ में चल देते हैं। तो क्या हुआ कि रोज वो बालक अपने दादाजी का हाथ पकड़ करके मंदिर जाया करता था, और मंदिर में क्या देखता था कि उसके दादाजी आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठते और अपनी उंगलियों पर ही जप करना प्रारंभ कर देते। बहुत बार देखा है ना कि जब आप कर में माला ना ले जा पाओ तो इन उंगलियों पर ही आप जप करना प्रारंभ कर देते हो। वो बच्चा बचपन से ही देखता था कि नित्य दादाजी मंदिर में जाकर के जप करते हैं। थोड़े दिन बीते, वो बच्चा स्कूल जाने लगा। अब स्कूल जाते जाते उसको 1-2 वर्ष बीत गया। तो सबसे पहले स्कूल में क्या सिखाते हैं? हाँ, अक्षर ज्ञान सिखाते हैं ना, ओलम, छोटा आ बड़ा आ छोटी ई सिखाते हैं ना। तो उस बच्चे को अक्षर ज्ञान हो गया। अब क्या हुआ, वो दादाजी के साथ अभी भी विद्यालय से आने के बाद शाम को मंदिर जाते थे, तो वो मंदिर जाता था। क्या हुआ, तो आज जब वो अपने दादाजी के साथ मंदिर गया तो जैसे दादाजी आंख बंद करके मंत्र जाप करने लगे तो इसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और ये भी अपनी उंगलियों पर कुछ कुछ जपने लगा। दादाजी की आंख पहले खुल गई तो उन्होंने क्या देखा कि उनका पोता भी उंगलियों पर कुछ जपने लग रहा था। जब इसकी आंखें खुली तो दादाजी ने पूछा कि भैया तुम क्या जप रहे थे, क्या कर रहे थे उन उंगलियों पर? तो बोले दादाजी बचपन से, जब से छोटा था तब से आपके साथ आता था, देखता था कि आप रोज उंगलियों पर कुछ ना कुछ जपते थे। अब मुझे तो वो मंत्र नहीं आता, आप कौन सा मंत्र जपते हो, लेकिन इतना पता है कि कोई भी मंत्र है वो बना तो छोटा आ बड़ी ई से ही है ना। इसलिए मैं भगवान को छोटा बड़ा आ ई सुना रहा था, अक्षर ज्ञान सुना रहा था, ओलम सुना रहा था कि प्रभु आपको जो पसंद हो आप वो मंत्र बना लो, मुझे तो यही आता है। कई बार पूजा पाठ करने का मन होता है, संकल्प करना नहीं आता, पर भगवान कहते हैं कि संकल्प करना नहीं आता पर 4 चीजें तो आपको पता है। संकल्प में क्या होते हैं? बोले संकल्प में सबसे पहले अपना नाम आता है, स्थान आता है, गोत्र आता है। अपना नाम लेकर स्थान, कौन से स्थान पर कर रहे हो, अपना गोत्र लेकर आज कौन सी तिथि है, बार है, आपके चरणों में मैं इतनी पूजा करने का संकल्प लेता हूं। हाँ, भगवान कहते हैं कि तुम प्रीत करना सीखो। भगवान उनको क्षमा कर देते हैं जिनके चित्त के अंदर निर्मलता होती है, पर उनके को कभी क्षमा नहीं करते जिनके चित्त में कुटिलता होती है, जिनके चित्त के अंदर षड्यंत्र होते हैं, जो अपने आप को पवित्र सिद्ध करने के चक्कर में न जाने कितने लोगों को कलंकित कर देते हैं। भगवान को कपट स्वीकार नहीं है, भगवान को छल स्वीकार नहीं है।